हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बतौर एंकर मैं आपको खबरें बताती हूँ, आप उन खबरों पर रिएक्ट करते हैं। कई ऐसी तस्वीरें आती हैं जो मुझे परेशान कर जाती है या मुझे भी परेशान करती है, जैसा आपको। आप भी उसे देखकर परेशान होते होंगे, उन तस्वीरों को। ऐसे में समझ नहीं आता है कि ये सिलसिला कब खत्म होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर से ऐसी ही तस्वीर आ जाई। हालांकि ये तस्वीर 25 मई की बताई जा रही है, जब अहमदाबाद से कटिहार जा रही एक महिला की श्रमिक स्पेशल ट्रेन में मौत हो गई। डेड बॉडी को उतारकर बिहार के मुजफ्फरपुर प्लेटफॉर्म पर रख दिया गया। अरबीना खातून नाम की महिला के साथ उसका छोटा सा बच्चा भी था। डेड बॉडी प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई थी और बच्चा बार बार अपनी मां के चेहरे से चादर हटाकर उसे देख रहा था। इन तस्वीरों ने हमें झकझोर दिया। छोटा सा बच्चा शव के पास इधर उधर घूम रहा है, देख रहा है। काफी देर बाद पुलिस ने शव को एम्बुलेंस में रखवाया। यह सलूक है पुलिस और प्रशासन का। सवाल है कि अरबीना खातून के शव को प्लेटफॉर्म पर इस तरह क्यों रखा गया? क्यों? वो गरीब औरत थी इसीलिए? उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया? एक तो कोरोना की मार, ऊपर से ऐसा व्यवहार। आखिर क्या दोष है इनका? क्या ये इंसान नहीं है? क्या ये इंसानी सलूक के हकदार नहीं है? ऐसा ही सलूक मुंबई में हो रहा है। वहां प्रवासी मजदूरों को जानवरों की तरह समझा जा रहा है। क्या है ये पूरी खबर? आप देखें, उसे महसूस करें, सरकार से सवाल हो। उससे पहले ये 4 हेडलाइंस माफी चाहती हूं। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। 2091 नए मरीज, कुल मरीजों का आंकड़ा 54,000 के पार। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 75 और पुलिस वाले संक्रमित हुए हैं। कुल 1964 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों का पलायन बड़ी समस्या बन रहा है। स्टेशन पर हजारों की भीड़ है, कहीं नहीं सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है। रेल मंत्री ने दावा किया कि ट्रेनों की कोई कमी नहीं है। शिवसेना का जवाब, उद्धव सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रही है बीजेपी। कितनी पब्लिक है, कितनी पब्लिक। सब ये यूपी बिहार जाने के लिए हैं सब, लेकिन प्रशासन का बता चेहरा यहाँ नजर आया। मुंबई से प्रवासियों का पलायन थम नहीं रहा। अपने घर जाने के लिए मुंबई के तमाम स्टेशनों पर दिन हो या रात ऐसी ही भीड़ दिख रही है। सवाल है कि मुंबई से इतनी बड़ी तादाद में पलायन क्यों हो रहा है। सवाल ये भी कि क्या कोरोना के डर से प्रवासी मजदूरों को जबरन भेजा जा रहा है, क्योंकि अब मुंबई के सबसे बड़े स्लम धारावी से बड़ी संख्या में लोगों को बसों में भरकर स्टेशन पहुंचाया जा रहा है। और अब तो पहले जैसी औपचारिकता भी नहीं की जा रही, यानी कोई थर्मल स्क्रीनिंग नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। पूरी धारावी में ये खबर फैल गई कि आज कोई फॉर्म और बिना फॉर्म, जिसके पास फॉर्म है वो भी, जिसके पास नहीं है वो जाओ। और वहाँ बस लगी थी सैंड स्टेशन के पास, सबको बैठाया गया, यहाँ छोड़ दिया। वहाँ का थाने प्रभारी तो हम लोग को भेज दिए हैं कि आप जाइए, कुर्ला से भी जा सकते हैं, भीटी से भी जा सकते हैं। और यहाँ आके हम लोग भूखे प्यासे बैठे हैं। धारावी से आप भी आए? हाँ, हम भी धारावी से आए हैं। तो क्या सरकार और प्रशासन के मन में ये डर बैठ गया है कि प्रवासी मजदूरों से ही कोरोना फैल रहा है? इसका जवाब जानने के लिए हमने सीधे मुंबई की मेयर से बात की। जाने और जाने दो की बात है मैम। इसका ये स्थिति हो गया है कि मतलब ऐसी पैनिक की कंडीशन आ गई है कि अब तो मतलब अब मुंबई से लोगों को जाने दिया जा रहा है कि भीड़ कम हो, कि मामले कम आए, क्योंकि चिंता तो बनी हुई है ना मैम। ये जो लोग हैं, ना कोई उनकी स्कैनिंग हो रही है, ना उनका थर्मल स्कैनिंग हो रहा है, ना किसी तरह की जांच हो रही है। महाराष्ट्र कभी भी किसी को छोड़ता नहीं है, लेकिन अभी जाना ही चाहते हैं तो उनके लिए वो भीड़ में भी पानी दिया है, खाना दिया है, क्योंकि ये बारिश के टाइम में सब भी कवर हो जाएगा। डेंगू, मलेरिया, ये भी काम है इसमें। अभी कोविड का एंट्री है। मेयर के जवाब से डर दिख रहा है। डर ये कि आने वाले दिनों में जब बारिश होगी तो कोरोना के हालात को संभालना मुश्किल होगा।
आज इसी डर के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने भी तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की है, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि लोगों के बीच घर जाने की जिद भी इस भीड़ की एक बड़ी वजह है। कारण जो भी हो, लेकिन मुंबई में ये तस्वीर इन दिनों आम है और कोरोना को हराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का कहीं भी पालन नहीं हो रहा। ट्रेन के इंतजार में कतार में खड़े खड़े ही लोगों की रात गुजर जा रही है। ये तस्वीरें मुंबई के वसई की हैं। यहाँ सन सिटी मैदान में प्रवासी कल रात से ही ट्रेन के इंतजार में बैठे थे और सुबह पुलिस ने सबको भगा दिया। ये पब्लिक पूरी रात जगी है, लाइन लगाए थे सुबह के। अभी सुबह के 6:10 हो रहे हैं। पुलिस मार मार के डंडे भगा रही है सबको। यही तो है वसई महाराष्ट्र पालघर जिला का सीन है। मुंबई में स्टेशन पर जमा ये भीड़ ट्रेन के इंतजार में रात से सुबह कर देती है, लेकिन ट्रेन नहीं आती। आता है तो मंत्रियों का राजनीतिक बयान। उन्होंने आज के लिए हमसे 145 ट्रेन 145 ट्रेन कल शाम को मांगी। देश भर की समीक्षा करके ट्रेनों को तेज दौड़ा के पूरी हमने प्लानिंग की, रात भर बैठ के 145 ट्रेन हमने महाराष्ट्र पहुंचा दी। प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए जो केंद्र ने प्रोटोकॉल बनाया था, नोडल अफसर की अन्य राज्यों से परमिशन लेके ट्रेन द्वारा भेजने की, हम उसको पूरी तरह से फॉलो कर रहे थे। रेल डिपार्टमेंट से 150 ट्रेनों की कहीं न कहीं पूर्तता नहीं हो पा रही थी। हर दिन पेंडेंसी 150 बनी रही है। आज भी वही परिस्थिति है, लेकिन पीयूष गोयल रेल मंत्री रेल की विफलता को छुपाने के लिए पिछले 3 दिनों से छटपटा रहे हैं। कभी ट्विटर पे छटपटाते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। केंद्र और राज्य के बीच ट्रेन पॉलिटिक्स का दिलचस्प खेल चल रहा है। इसी बहाने रेल मंत्री महाराष्ट्र सरकार को फेल बता रहे हैं, तो शिवसेना बीजेपी पर षड्यंत्र का आरोप लगा रही है। मात्र 24 ट्रेन के पैसेंजर आए हैं, ओनली 24 ट्रेन। जो स्टेट गवर्नमेंट ने मांगा हमने वहां से गाड़ी दी। 145 गाड़ियां खड़ी हैं, पैसेंजर्स नहीं है। राज्य सरकार पैसेंजर ला नहीं पा रही है और पूरी तरीके से उनकी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि गाड़ियां खाली खड़ी हैं, नहीं तो ये लाखों और लोगों को अपने घर पहुंचा सकती थी। पर जिस तरीके से रातों रात के 2:30 बजे सीधा ट्रेन यहाँ पे आकर खड़ी कर दी जाती हैं और फिर दबाव बनाने की, फिर से उस पर राजनीति करने का काम किया जाता है, वो मैं मानती हूँ कि और लोगों के बीच में हड़कंप मचाने का काम है और रूमर्स फैलती हैं, लोग इकट्ठा होते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हैं और फिर से महाराष्ट्र को निशाने पे लाया जाता है। ये तो एक षड्यंत्र जो सामने समझ में आ रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। रेल मंत्री के दावे को सही भी मान लिया जाए तो सवाल है कि अगर ट्रेन मुंबई के स्टेशन पर खड़ी है तो फिर विद्योत्मा शुक्ला की मौत कैसे होगी। विद्योत्मा शुक्ला 57 साल की महिला अपने परिवार के साथ यूपी के जौनपुर जाने के लिए घर से निकली थी। वसई के सन सिटी ग्राउंड में हजारों मजदूरों की भीड़ के बीच कई घंटे तक चिलचिलाती धूप में खड़ी रही। अचानक जमीन पर गिर पड़ी और जब अस्पताल पहुंचाया गया तो उनकी मौत हो चुकी थी। सुबह जो है मम्मी को मैं लेके आया सन सिटी में 11 बजे के लगभग, और 4 सवा 4 बजे उनको जो है चक्कर जैसे आने लगा। हॉस्पिटल में आने के बाद जो है उन्होंने बताया कि डेथ हो गया। वजह अभी डॉक्टर साहब ने बोला है कि मतलब धूप की वजह से ऐसा हुआ। क्या कहेंगे सर, उसमें तो अपना ही नसीब का भी। इस देश में संघीय ढांचे की रूपरेखा क्यों थी? इसलिए संविधान में खींची गई ताकि हमारा देश बेहतर ढंग से चले, ताकि जनता को हर सूरत में चुनी हुई सरकार से सहूलत मिले। अधिकार क्षेत्र में केंद्र और राज्य में बंटवारा हुआ ताकि सब कुछ साफ साफ रहे। सत्ता में कोई भी हो, केंद्र और राज्य सरकारों में समन्वय बना रहे। लेकिन कोरोना के इस जंग में सिर्फ राजनीति हो रही है, और यह महज राजनीति नहीं, ओछी राजनीति है। रेल मंत्री हो या मुख्यमंत्री, दोनों ये भूल गए हैं कि जिस प्रवासी को ये तू मैं की लड़ाई में उलझा रहे हैं, उसके पास एक नहीं 2 मौके हैं सबक सिखाने के, विधानसभा भी और लोकसभा भी। मास्टर स्ट्रोक की इस घुट्टी को सारे राजनीतिक दलों को पी लेना चाहिए। सत्ता की परीक्षा सेवा है और फल चुनावी नतीजा है।